हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को हम लोग कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से हम लोग 68,500 की भर्ती की काउंसलिंग की जो सारी चीज़ें निर्गत की गई हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहली अपडेट है 68,500 भर्ती काउंसलिंग की अर्ता सूची तैयार हो चुकी है। जो अर्ता सूची के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में पूरी डिटेलिंग है इसमें। दूसरा, टीजीटी परीक्षा में शामिल होंगे 1.08 लाख अभ्यर्थी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी मित्रों के लिए कि फर्जी शिक्षक भर्ती जांच में अड़ंगा है और पीसीएस 2018 प्री परिणाम जल्द। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट को कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले 68,500 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद अन्य बातों के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में जो पुनर्मूल्यांकन में अहर पाए गए हैं 4706 चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशन हेतु आधिकारिक विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको शाम को बताया था पूरा चीज़, और ये पूरी विज्ञप्ति जारी है। इसको अच्छे से डिटेलिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, 6 तारीख की है ये विज्ञप्ति, और शासनादेश संख्या दिनांक 27 फरवरी 2019 के अनुक्रम में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। ये आपको शाम को मैंने सारी अपडेट दे दी थी इसके संदर्भ में, है ना। तो आज का बता दूंगा अगर आपको, ये तो मैंने शाम को आपको अपडेट दे दी थी कि 8 मार्च और 9 मार्च को आपकी काउंसलिंग आयोजित की जाएगी आपके आवंटित जनपद में, ठीक है। तो आज ये निर्गत कर दी जाएगी कि आपको कौन सा जनपद के लिए जो भी चीज़ें थी अलॉटेड थी, आप वहाँ पे जाके अपनी काउंसलिंग कराएंगे। 8 और 9 2 दिन का समय आपको दिया गया है। तो आज हो गई है आपकी 7 तारीख, 8 और 9 यानी कल और परसों। तो आज अपने सारे चीज़ें आप अपने से सारी चीज़ें कर लें कंप्लीट, अपनी जितने भी दस्तावेज रेडी करने हैं, ठीक है। और आज आपको सारी चीज़ निर्गत कर जाएगी। आज शाम को 8 बजे देखिए उनके गुणांक जनपदों में उपलब्ध रिक्तियाँ आरक्षण और काउंसलिंग हेतु परीक्षार्थियों की सूची दिनांक 7/3/2019 यानी 7 मार्च 2019 के 8:30 बजे वेबसाइट पर ये प्रदर्शित की जाएगी। सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी, तो ये वेबसाइट पर आप शाम 8 बजे जो सूची आएगी तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा 8 बजे शाम को। तो बने रहिए हमारे साथ राय एजुकेशन के साथ, और इस पे मैं सारी अपडेट आपको देता रहूँगा। तो जो सूची आएगी आपको आज, तो पूरी उसके पहले अपनी सारी डिटेलिंग कंप्लीट कर लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। तो ये 68,500 संबंधित रही बातचीत। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि फर्जी शिक्षक भर्ती की जांच में अड़ंगा। जी हाँ, इस पर थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। अभिलेख में अंकों का नहीं दिया विवरण, डाइट से प्रमाणित नहीं मिली कॉपी। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा कवर करते हैं। जागरण संवाददाता फिरोजाबाद, वरिष्ठ बीटीसी चयन के तहत परिषदीय स्कूलों में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों की शिकायतों की जांच में अफसर ही अड़ंगा डाल रहे हैं। आगरा अंबेडकर विश्वविद्यालय में सत्यापन रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने भी आधे अधूरे अभिलेख उपलब्ध कराए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमाण पत्रों में हेराफेरी कर शिक्षक बनने वालों पर शासन सख्त है। जनपद के 157 शिक्षकों पर संदेह जताते हुए एससीईआरटी जांच कर रही है एसआईटी, और टीम ने बेसिक शिक्षा विभाग की सीडी उपलब्ध कराते हुए विश्व विद्यालय से सत्यापन कराने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आ सकी है। इसके साथ ही सीडीओ नेहा जैन की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी 35 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रही है। करीब 20 दिन पूर्व कमेटी ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से अभिलेख मांगे। 2 मार्च तक अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण 2 शिक्षक के मामले की सुनवाई अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग विशिष्ट बीटीसी वाले थे, वर्ष 2004 के विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षुओं का चयन लखनऊ में हुआ था, जबकि काउंसलिंग आगरा जेडी के तहत हुई थी। और इसमें जो भी है ओपी सिंह ने कहा कि ट्रेनिंग कराने की सूची उपलब्ध कराई थी, वो भेज दी गई है। तो ये सारी चीज़ें इस पर जांच पड़ताल चल रही है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है।
इस न्यूज़ का बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे कि पीसीएस प्री के बारे में सर आप न्यूज़ कोई नहीं दे रहे हैं, तो ये आगे न्यूज़ आप लोगों के लिए कि पीसीएस प्री परिणाम जल्द देने की तैयारी है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस प्री 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अब जल्द ही आएगा। अभ्यर्थियों की ओर से उत्तर कुंजी पर मिली आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी होने पर यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके परिणाम की तैयारी में जुट गया है। इस बार पीसीएस सेवा और वन सेवा की हुई संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा व अभ्यर्थियों की संख्या सर्वाधिक होने के चलते परीक्षा संस्था सावधानी भी बरत रही है, क्योंकि परीक्षा यूपीपीएससी की पैटर्न पर लागू करते हुए कराई गई है और परिणाम भी समय से देने की कोशिश की जा रही है। यूपीपीएससी ने पीसीएस और वन सेवा भर्ती 2018 की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 28 अक्टूबर को प्रदेश के 29 जिलों में कराई थी। इसकी उत्तर कुंजी 25 जनवरी को जारी हुई, जिसमें 5 गलत प्रश्नों को यूपीपीएससी ने खुद डिलीट किया है व 3 प्रश्नों के 4 विकल्पों में से 2 विकल्प को सही बताया है। उत्तर कुंजी अब अभ्यर्थियों की आपत्ति मांगी गई है, तो इस पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जल्दी आपको इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। और चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ अपने। तो यही है आपकी 68,500 से रिलेटेड जो न्यूज़ मैंने आपको पूरी विज्ञप्ति के जरिए दिखाई थी, ये आज की न्यूज़पेपर से न्यूज़ है कि शिक्षक भर्ती काउंसलिंग को हर अभ्यर्थियों की आज जारी होगी सूची। प्रदेश के सभी जिलों में 8 और 9 मार्च को होगी नियुक्ति काउंसलिंग। 8 और 9 मार्च को काउंसलिंग के बाद जारी किया जाएगा नियुक्ति पत्र। तो ये रही सारी चीज़ें आपके समक्ष, और ये मैंने सारी चीज़ें इसको डिटेलिंग करते हुए आपके विज्ञप्ति के जरिए आपको बता दी थी कि आज शाम या कह सकते हैं रात में 8 बजे आपकी जारी हो जाएगी जिलावार कि आपकी किस ज़िले में काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया है। फिर अगले दिन से आप जाना शुरू कर दीजिए 8 और 9 तारीख को, और उसके बाद 9 तारीख को के बाद आपको आपका नियुक्ति पत्र प्रमाणित करके आपको प्रदान कर दिया जाएगा और आप जाके अपने विद्यालय में सेवा शुरू कर सकते हैं प्रशिक्षण कार्य। तो ये रही आपकी 68,500 से रिलेटेड न्यूज़। ये अगली न्यूज़ है आपकी टीजीटी परीक्षा में शामिल होंगे 1.08 लाख अभ्यर्थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 8 और 9 मार्च को होने वाली परीक्षा की तैयारी पूरी। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बायोलॉजी वाले जो टीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रश्न जो पूछ रहे थे मित्र, उनके लिए भी इसमें है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 8 और 9 मार्च को होने वाली प्रशिक्षक स्नातक परीक्षा यानी टीजीटी के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। टीजीटी परीक्षा 8 और 9 मार्च को दोनों पालियों में जिले के 65 केंद्रों पर होगी। परीक्षा में कुल परीक्षा में आपके कुल 1,08,846 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 8 मार्च को पहली पाली में 61 केंद्रों पर आपके 28,634 परीक्षार्थी, दूसरी पाली में 64 केंद्रों पर 30,109 परीक्षार्थी एवं दूसरे दिन भी इसी प्रकार से हर जगह शामिल होंगे अभ्यर्थी। नेक्स्ट आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इसी में कि रोग के बावजूद कैसे होती रहे बायोलॉजी के अध्यापकों की भर्ती, यानी जब रोग लगा था इस पर तो इस पर भर्तियां कैसे होती रहीं, इसका जवाब तलब किया है आपके हाई कोर्ट ने कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में बायोलॉजी विषय के अध्यापकों की नियुक्ति पर 1998 के शासनादेश से ही रोक लगा दी गई थी, यानी 1998 से ही रोक लगी थी। इसके बावजूद 2017 तक इस विषय पर लगातार नियुक्तियां होती रही। इसे लेकर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जवाब मांग लिया है। 2016 में जारी विज्ञापन में शामिल 304 बायोलॉजी अध्यापकों के पदों को यह कहते हुए आपके आपस में ले लिया गया था कि सरकार ने यह पद सृजित किए हैं, और राज बहादुर और 10 अन्य लोगों ने इससे याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में विज्ञापन की वैधता को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि अभी तक की गई भर्तियों में 1997 के शासनादेश का पालन नहीं किया गया, तो 2016 की भर्ती में क्यों किया जा रहा है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बायोलॉजी एक विषय है, तो इस विषय के अध्यापक की नियुक्ति वर्षों नहीं की जानी चाहिए। क्यों नहीं की जानी चाहिए, ऐसा क्यों है ये? 14 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे बायोलॉजी विषय को लेकर। लगता है कि इस पर इसकी अलग से परीक्षाएं जरूर कराई दी जाएगी। जब 1998 से रोक लगी थी इस भर्ती प्रक्रिया पर, तो 2016 तक क्यों इसको कराया गया, और अब 2016 के बाद से इस पर क्यों रोक लगी है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जब आप एक ही फ्लो में चल रहे थे, नहीं मान रहे थे इसको, तो अब आपको आगे भी कराना चाहिए, या सारी चीज़ों को आप
नहीं कर सकते, तो इतने बड़े संख्या में तो नहीं किसी को हटाया जा सकता। तो उम्मीद यही है कि 2016 की बायो जो परीक्षा नहीं हो रही है बायोलॉजी की, वो ज़रूर होगी आपकी। तो उम्मीद बरस बनाए रखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, और टीजीटी बायो की परीक्षा जल्द होने की आसार हैं। और 69,000 भर्ती के जो मित्र हैं हमसे जुड़े हैं, उन्होंने तो कल लीगल टीम जो आपके शिवेंद्र प्रताप जी हैं, उन्होंने भी कल आपकी लाइव क्लास ली थी, उसमें उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि जो भी भर्ती प्रक्रिया का है वो स्पष्ट रूप से है। हालांकि जो देर हो रहा है, दबाव तो बनाया नहीं जा सकता माननीय न्यायालय पर, तो जो होगी लेट हो रही है वो सभी को पता है, सरकार को भी पता है। तो जो भी कार्य करना है वो सरकार कर रही है या न्यायपालिका कर रही है। देखिए, जो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि जो भी चीज़ होगी दबाव बिना दबाव बनाए ही होगी, जो उनको लगेगा वो तथ्यात्मक चीज़ पूरी अपनी रिजल्ट प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। तो जो भी इसमें अपडेट आएगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ सोर्सेज से। तो बने रहिए हमारे साथ राय एजुकेशनल के साथ और फॉलो करते रहिए हमको। तो चलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट में, मिलते हैं आप लोग सभी से। तो अगली वीडियोस में मिलते हैं। चलिए, स्टे ट्यून्ड ऑन राय एजुकेशन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।